ते लैण दे। सारा दिन मजदूरी करता है, बच्ची को कहाँ छोड़ता था? वो जी साथी है ना मेरा, उसी की बीवी के पास। उनका भी 6-7 माह का लड़का है, तो तंग नहीं करती जी बच्ची। दूध पिला दो एक बारी तो सोई रहती है आराम से। भी साबिर बच्ची है जी, पता नहीं किस पर पड़ी है। बहन मेरी तो हर टाइम रौला डाल के रखती थी, शादी के बाद बिल्कुल ही चुप हो गई थी जी। साबिर हो गई थी काफी। मैं तो मेरी कहती भी है कि शादी के बाद लड़कियों में वैसे भी सब्र आ जाता है, और अब्बा मेरे का भी यही कहना है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, फिर वो हर तरह के हालात में फिट हो जाती हैं। छोटी होती है ना जी, सेट हो जाती है जल्दी। फिर पूछना था ना अपने अब्बा जी को कि उनकी 16 साल की छोटी सी लड़की होगी फिर सेट। अब तो जी रोते ही हैं हर टाइम। है भी चंगा है, सारे जुल्म कर कर आके फिर आप पे रोने बैठ जाते हैं सारे अब्बे ना। 2 महीने की बच्ची को संभालने को तो राजी है नहीं है ना, कुछ नहीं लगती उनकी। ओ जी, वो तो कहते हैं कि बिनोई का खून है मेरे, फराई औलाद है, और बिनोई मेरा उधर वो रखने को तैयार नहीं है, कहता है हमसे नहीं संभलती है। और ताई तो मेरी कहती है कि लड़का होता ना तो रख लेना था उसने। और चाची भी मेरी, वो भी यही कहती है कि लड़की जात ना होती तो हम रख लेते। अब जाएगा ना घर तो बिठाकर माँ ताई चाची को पूछना वो कौन जात है। रात को कहाँ रखता था बच्ची को? अपने साथ ही जी, क्वार्टर में। हाँ फिर उन्होंने इधर ही छड़ दे। वो नूर परी तो ऐसे उसको सीने से चिपटाए फिरती है, बच्ची भी मनूस हो गई है, उसको लगता है वही उसकी माँ है। वैसे भी अब नहीं संभलनी तुझसे बच्ची, साबिर नहीं रही, टां टां करके रोती है, पूरा मोहल्ला सिर ते चुके आंदा है। ना रोता भी बंदा तभी है ना जिसका रोना सुनने वाला ते आंसू पोंछने वाला कोई हो। तेरे मेरे जैसों ने क्या रोना है। अब लग रहा है ना जा रही है इंसाफ मांगने, है ठस्से से शाद से बन संवर के, थोड़ी जनी लिपस्टिक भी डाले, तेरा फराज खुश हो जाएगा। वो तो नाराज है मुझसे, कहता है भाई अकबर वाली बात छुपाकर उस पर एतबार नहीं किया। अब जब एतबार ही नहीं तो फिर कहता तो वो भी ठीक है और गलत वो भी नहीं है। किधर किधर पूरी पड़ेगी घर की बेटी। हाँ जी ले आई नाश्ता, बड़ी मेहरबानी तेरी, ले ले बच्ची है बस। ओए छड़ ले ले, कोई कम नहीं कर दी ना, ज्यादा दिल ना लाई, तेरी बच्ची नहीं है। मेरे को तो आप बड़ी लगती है खाला, शक्ल भी मेरे नाल मिलन लग पई है। मैं ऐसे कैसे तेरी है, कुछ करना पड़ेगा। करे से क्या भला? ब्याह कर ले धीमे नाल, बच्ची तेरी हो जाएगी।
न क्या चंगा मुंडा है ना, अपनी मरी हुई बहन के लिए, उसकी बच्ची के लिए दुनिया से लड़ सकता है, मजदूरी करके इन जैसों की फीसें भर सकता है, तो अपनी बीवी बच्चे के लिए क्या नहीं करेगा। ना जुबैर की तरह तुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा ना? हाँ खाला, ओता मेरे कोलो छोटा है। हाँ, अपने को 20 साल बड़े नाल ब्याह कर ले, फिर तो नहीं कहेगी ना खाला मैं ओदे कोलो छोटी हूं। पाकीज़ा, लिपस्टिक नहीं लाई, काजल ही डाल ले ना, मनाना नहीं है उस फराज बेचारे को, इतना तंग करके रखा है तूने। रब रखा। मुकदमा नंबर 3, साइबर क्राइम केस, मुसम्मत पाकीज़ा बीबी, मोहम्मद फराज हुसैन बनाम यासीन मलिक, फरीकैन अदालत के रूबरू पेश हों। अदालत लग गई है, अदालत लग गई है। आप ये हलफ उठाती हैं और वादा करती हैं कि जो बयान दूंगी वो सच, सिर्फ सच और सच होगा। मैं हल्फ उठाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पाकीज़ा, क्या आप फाजिल अदालत को बताएंगी कि वाक़ये की शाम होटल में किस तरतीब से और क्या हालात पेश आए? मैं पाकीज़ा बीबी, दुख्तर मोहम्मद असलम, और मोहम्मद फराज हाईवे पर एक होटल में खाना खा रहे थे। तभी वहां पर यासीन अपने कुछ साथियों के साथ आ पहुंचा। वो घर से मेरा पीछा कर रहा था, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैं उसे देखकर बहुत घबरा गई, क्योंकि वो मुझे पहले कई बार धमका चुका था। मैंने गली में उसे थप्पड़ मारकर उसका रिश्ता रिजेक्ट किया था और उसकी बेइज्जती की थी। तो मुझे मालूम था कि वो मुझसे इस बात का बदला जरूर लेगा। तो उसे देखकर मैं बहुत डर गई, बहुत घबरा गई, और फराज और मैं उस होटल से निकलकर ऊपर वाली मंजिल पर जा पहुंचे। तभी यासीन ने आकर लॉक। पाकीज़ा जी, आप बेखौफ होकर साफ और ऊंची आवाज में बात करें। बिल्कुल मत घबराएं, आप महफूज हैं। यासीन ने आकर लॉक तोड़ा, फराज और मुझे मारा पीटा। वीडियो ना बनाएगी, हम गरीब लोग हैं। हमें हमारे कपड़े गन पॉइंट पर हमें बरहना करके हमारी वीडियो बनाई। मोहतरमा पाकीज़ा बीबी, क्या ये बात दुरुस्त है कि जब आप
होटल की लॉबी में मोहम्मद फराज के साथ बैठी हुई थी, तब ना तो आपकी उसके साथ मंगनी हुई थी और ना ही निकाह। क्या मैं पूछने की जसारत कर सकता हूं कि आप किस हैसियत से वहां दोनों मौजूद थे, जबकि आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उस वीडियो में आप और मोहम्मद फराज नाजेबा हालत में मौजूद है। वकील साहब, आप मुद्दई को हिरासा मत करें। जनाबे वाला, मैं आपको बताती चलूं कि होटल के मैनेजर मुस्ताफी होकर मुल्क छोड़कर चले गए हैं, जो कि मुल्जिम यासीन मलिक के बहुत गहरे दोस्त हैं, और उन्होंने सिक्योरिटी को मदाखलत करने से रोका था। यह बात दुरुस्त है योर ऑनर कि ये दोनों होटल के कमरे में ही मौजूद थे और मेरे मुवक्किल ने खुद रंगे हाथों इन दोनों को काबिल एतराज हालत में पकड़ा था। ऑब्जेक्शन हजूरे वाला, आई ऑब्जेक्ट। ये ख्वामखा मेरी मुवक्किला पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसे प्रेशराइज कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। वकील साहब, सवाल करते हुए एहतियात कीजिए। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और मजीद कोई शहादत भी बाकी नहीं है। यह अदालत अपना फैसला महफूज करती है, जो आइंदा तारीख पे सुनाया जाएगा। इस केस की अगली समाअत 15 नवंबर को मुकर्रर की जाती है। उसी रोज इस केस का फैसला खुली अदालत में सुनाया जाएगा। आसिम सर ने कहा इधर से निकल जाओ, उधर फिर मीडिया वाले पीछे पड़ जाएंगे। क्या करती है पकीज़ा, कैसा जूता पहनकर घूम रही है जो बार बार चुद रहा है। इसे फेंक कर नया ले ले। तुझे खर्चा किस लिए देता हूँ? इसलिए ना, नया जोड़ा लिया है तो नया जूता भी ले लेती। अच्छा फिर चलता हूँ मैं, अगली पेशी पर मिलकर। कहाँ जाएगा? दोस्त के रूम में। उसकी ट्रेनिंग आ गई है 2 महीने की इस्लामाबाद, तो बस मेरी ऐश हो गई। तेरे ऐश हो गए? हाँ, मज़े से अकेले रहता हूँ, खिड़की से देखता रहता हूँ नीचे जिंदगी को। वैसे तो बोनस मिलना था इस महीने, लेकिन वो गोली लगने की वजह से इतनी छुट्टियां हो गई। मैं तो डर रहा था कहीं नौकरी से ना निकाल दें। तो ये खर्चा रख। तू रख, है मेरे पास। रख ले, बाकी का जूता ले लेना। एक और बात कहनी थी तेरे से। हाय। हेलो। चाय बना रहा हूँ, पियोगी? नहीं, मैंने भी रास्ते से कॉफी लेकर पी है। अरे मेरे लिए नहीं लेकर आई? मुझे पता नहीं था तुम गांव से आ गए। अगर पता होता तो लाती। मजाक कर रहा हूँ। सैंडविच बनाया, खाओगी? नहीं, तुम बता देते, मैं कुछ मंगा लेती खाने के लिए। सही। मंगाती। अगर आप थकी नहीं हुई और थोड़ा सा वक्त फ्री है मेरे लिए, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सोचा था कल रात कि मैसेज कर दूंगा तुझे, ये ख्याल आया कि आज मिलना तो है ही, तो कह दूंगा। फिर वो तो अदालत में रोने लग गई, भूल ही गया है। क्या कहूँ तुझसे, मेरे तो अपने गले में बंद हो गई थी आवाज़। शुक्र है अब्बा जी अंदर नहीं आ गए। वो असगर बता रहा था कि बाहर खड़े रहे, भाई से चले गए मिले बगैर। बस
ये बात कहनी थी? नहीं, ये कहना था कि पाकीज़ा, मैंने ना अकबर को माफ कर दिया, तू भी करते हैं। अब्बा जी तो FIR पर डटे हैं, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। हासिन सर कह रहे थे कि हम दोनों मिलकर से पार्डन कर सकते, तो कर देते हैं, ख़त्म कर दें सब कुछ। वैसे भी अब कितने केसेस से पेशियाँ भुगतेंगे यहाँ, काम भी तो करना है ना। एक भी छुट्टी हुई ना, नौकरी से निकाला जाऊंगा, तो तेरा खर्चा कैसे उठाऊंगा? होना ही होता है तो काजल ना लगाएगा। फ्राइज खाएगी? मुरंडा कहते हैं इसे, गांव से लेकर आया हूं, गुड़ का बनता है, चक्कर देखो। अरे चक्को तो सही, कुछ भी नहीं कहेगा। खुशबू और जायका अब भी बचपन वाला ही है। मेहर लाला को ये इतना पसंद था और मुझे उतना ही बुरा लगता था। इसकी खुशबू ने तो बचपन याद दिला दिया। वहां गांव में लोग, खेत, दरख्त, पगडंडियां, ट्यूबवेल, हमारा मकान भी इतना बुरा नहीं लगा जितना मुझे बचपन में लगता था। हमारे मकान के सहन में एक दरख्त है जिसकी जड़ें पूरे सहन में फैल चुकी हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे सीने तक फैल गई हो, मेरे हाथों में हो गई हो जैसे। नफरत है मोहब्बत की नाफरमान औलाद। तुम्हारी और मेरी जो ये जंग है ना, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाते। पता नहीं क्यों तुम दोनों बहन भाइयों को यह बात समझ नहीं आती कि मैं अमन चाहता हूं, कमजोर नहीं हूं। जंग में कौन किसी का क्या लगता है? जंग आमने सामने से लड़ी जाती है। अली खान, आवाज नीचे। मेरे अली के रास्ते में अब ना आना, क्योंकि उसके बाद जो मुश्किल तुम्हें उठानी पड़ेगी ना, तुम्हें रोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इंसान को इतना कामयाब तो होना ही चाहिए ना कि उसकी गाड़ी के पीछे ऐसे 4-5 गाड़ियां लगी हो। एटीट्यूड एक अलग होता है, नहीं? किसी को असियत में देखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? उसकी वीकनेस को टारगेट करना। इस धोखे की नफरत की दीवार के लिए मोहब्बत की एक फूंकी काफी है। गांव में गुड़ बन रहा था, पूरी फिजा में उसकी खुशबू फैली हुई थी, सौंधी, लाइक कैरमल। मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा जितना मैं सोच रहा था। सहन का दरख्त और भी फैल चुका है, मकान का दरवाजा अब भी वैसा ही है, बारिशों के पानी में भीगता, धूप में झुलसता।
बस उसके एक तरफ की चिटखनी उखड़ गई है। हैंडपंप के पानी की आज भी वही महक है, जमी हुई काई जैसी। शुगर मिल की ट्रक और ट्रॉलियां आज भी उतना ही शोर मचाती हैं। मकान के बीच वाले कमरे की छत आज भी टपक रही है। वैसा ही है, बस अब्बा जी की कब्र नहीं है। माँ जी की पुरानी कब्र के साथ, और उनके पैरों की तरफ उमैर लाला की कब्र जिस पे है। बजी ने नीम का पेड़ लगाया था, बस वो नीम का पेड़ बड़ा हो गया। उस नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बहुत देर तक सोचता रहा। मौत सही वक्त पे ले गई अब्बा जी को। उनका चले जाना मेरे लिए बहुत है। अगर जिंदा होते तो जेल में होते, और मैं बैरिस्टर जुबैर कमाल, उनका इकलौता वारिस, उनका मुलाकाती होता। बहुत ही जमीन बिक चुकी है और न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन जितनी बच गई है वो नूर भरी के नाम करवा दी है। नूर भरी जो भी कह रही थी सच कह रही थी। मैंने बहुत ज्यादती की उसके साथ। उसको अकेला छोड़कर भाग आया। गलत किया। जो कुछ है वो सब नूर भरी के नाम पर ट्रांसफर करवा रहा हूं। जो बाजी ने बेच बाच कर इधर उधर कर दिया, उसका एस्टिमेट लगवाया है। मैं वो कॉम्पनसेशन नूर भरी को दूंगा। नूर भरी को जिंदगी भर पैसों का मसला नहीं होगा। मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं। अपनी जिन रूट्स को तमाम उम्र अपने हाथों से काटता रहा, आज वो मेरे पूरे वजूद में फैल गई हैं। जिस शनाख्त से भागता रहा वही आज भी मेरी रियलिटी है। जिस जमीन से भागता रहा वही मेरे माँ बाप और मेरे भाई की कब्रें हैं। वही मेरी मिट्टी है जिससे मैं बैरिस्टर जुबैर कमाल बना हूं। अदालत ने तमाम शवाहिद, गवाहों के बयानात और वाकयात को सामने रखते हुए यह फैसला किया है कि मुजरिम यासीन मलिक को पीका सेक्शन 20 के तहत 2 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना, पीका 2016 सेक्शन 21 के तहत 4 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माना, पीपीसी सेक्शन 109 के तहत 1 साल कैद
पीपीसी सेक्शन 506 के तहत 2 साल कैद, पीपीसी सेक्शन 509 के तहत 1 साल कैद और 50,000 जुर्माना किया जाता है। तमाम सजाएं कॉन्सेक्यूटिव यानी एक के बाद एक पूरी की जाएंगी। कुल कैद बामुशक्कत 10 साल और कुल जुर्माना 15,50,000 रुपये होगा। ये अदालत का हुक्म है और अदालत बर्खास्त की जाती है। कानून के हाथों मजबूर थे जज साहब, वरना शायद उसको फांसी की सजा ही दे देते। ये मैं नहीं, आयो बता रहा था फैसले के बाद। अननोन नंबर से कॉल आ रही है। मीडिया होगा, बहुत देर से बज रहा है, दफा करो। बचता ही रहेगा। उठा के डांट तो फिर। हेलो, समन, तुम्हारी मम्मी की नेबर की कॉल है। ये ले, खा ले, हंसता ताज़ा बिस्किट है, बड़े अच्छे हैं। ये नीचे वाली बेकरी से लेकर आया है, अच्छे हैं, खा ले। अकबर को भी भिजवाऊंगी, शौक से खाता है बेकरी की चीज़ें, पैटिस वगैरह। अम्मी फराज कह रहा था कि हाँ, सुना था मैंने, क्या कह रहा है फराज? अच्छा लड़का है पाकीज़ा, बहुत अच्छा है, दिल कितना बड़ा है उसका। वरना कौन कहता है ऐसी बातें कि खुद पे गोली चली है और कह के माफ कर देते हैं। अच्छा लड़का है। भाई एक बार छूट जाएंगे, केस भी खत्म हो जाएगा जब मैं और फराज माफ कर देंगे। अच्छी बात, कर दो माफ। तुम लोगों ने माफ करना है, मगर पाकीज़ा फिर ना तो यासीन को भी करते माफ। मेरे बेटे को माफ कर सकती है तो उस बेचारी मरूमा गरीब के बेटे को भी कर दे माफ। माँ से इंसाफ मांगने के लिए आई है वकील की वर्दी पहन के। जुर्म तो अकबर और यासीन दोनों पे ही साबित हुआ है ना, तो सजा भी दोनों ही भुगतेंगे। मैं और बेइंसाफी नहीं कर सकती। तूने नहीं खाने ना ये बिस्किट, डब्बे में डाल देती हूँ, ये दे आएगा जाके अकबर को। एक ओवर खेलेगा? चल, मैं बैट ले आता हूँ।
पता नहीं कब से छोड़ी हुई थी दवाई लेनी। नूरपरी बता रही थी कि जब बहुत देर हो गई सोते हुए जागी नहीं तो वो जगाने गई थी, जागी ही नहीं। सिद्धि थी ना मम्मी, बस एक बार जो ठान ली सो ठान ली। कोई नहीं जगा सका उन्हें। उनकी अलमारी से मिला है निकाला। सारी जिंदगी मुझे कहती रही गुम गया, नहीं है मेरे को, पता नहीं कितने है गुआच के। डैडी से किया हुआ वादा निभाती रही, अपने निकाह को सारी जिंदगी खुफिया रखा, अपना हर हक, अपना हर लीगल राइट सब कुछ छोड़ दिया। मुझे, पाकीज़ा, नूरपरी, दीमे की बहन सबको उनका हक दिलाती रही, लेकिन अपना हक छोड़ दिया, भूल गई। मुझे समझ नहीं आता है जुबैर कि औरत कब तक अपना हक छोड़ देने को कुर्बानी मानती रहेगी। शायद मौत आ जाने तक। वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो इस पर नजर पड़ी, सोचा तेरे लिए ले जाऊं। तुझे पसंद है ना आइसक्रीम? थैंक यू। फ्रीजर में रख दियो उसे। ठीक है। तू ठीक है? क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस खाना बनाने की कोशिश। चल फिर चलती हूँ। कहाँ जा रही है? घर। अच्छा। कहाँ है तेरा घर? मेरा घर? काकी दा नाम है, आप बड़ी मर्जी दा रखी। ठीक है जी। मैं तेरे को वड्डी हाँ, मैं रखी। ठीक है जी। तू मेरे को छोटा है, तू मेरी गल बने। ठीक है जी। ठीक है जी, तो अलावा भी कोई गल करेंगे? ठीक है जी।
पता नहीं कब तक, मगर अभी मैं कुछ दिन मम्मी के घर में ही रहना चाहती हूँ। कुछ दिन? कुछ दिन भी गुजर जाएंगे। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। हो कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। तेरा हाथ पकड़ लूं बाकी से? पग है तेरे सिर ते ओ ना सटी तू की पई संभाला जी तो हथ ने मैं एक कली ते ओ सत ने मैं ते हिलदी नहीं आटा गुनदी क्यों सारे पिंड दे मथे ते वट ने 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 सारे छंड ले भावे वंड ले बड़ी हो गई हुण रह